नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पर, चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हो या फिर हो इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में। सबसे पहले तरीका नोट कर लीजिए, 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मार्केट में आज क्या हुआ उसका एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं। आज महानवमी का दिन रहा बाजार में, क्योंकि बाजार में आज गिरावट का दहन होते हुए दिखा। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने शानदार रिकवरी की और बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 1277 पॉइंट चढ़कर 58,065 पर बंद हुआ। निफ्टी 387 पॉइंट चढ़कर 17,274 और निफ्टी में 5 हफ्ते की जो बड़ी इंट्राडे तेजी आज हमने देखी है वो काफी सेक्टर्स में अपना असर डाल रही थी, क्योंकि बैंक्स अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वहां पर रौनक थी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी हमने आईटी मेटल्स में भी आते हुए देखी। बैंक्स के अलावा रियल्टी, एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी बढ़त रही। आज एफआईज ने खरीदा है 1344 करोड़ का, डीएस ने भी खरीदारी की है 945 करोड़ की। तो रवि, ये आज की तेजी आपको कैसी लगी है? शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट था या फ्रेश बाइंग भी आती हुई दिखी है? ऑल्दो जो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े हैं वो तो बाइंग इंडिकेट कर रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब एक दिन की छुट्टी है, गुरुवार के लिए क्या व्यू रहेगा मार्केट्स पर? देखिए दीपाली जी, इस समय जिस तरीके से मोमेंटम अचानक से पूरा का पूरा बदला है, वो भी स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है। खास तौर से अगर आप देखें तो डेरिवेटिव डेटा में भी आपको वो साफ साफ डेटा बाइंग देखने को मिल रही है। और निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से पुल बैक, तो ये कह देंगे पुल बैक किया है, लेकिन अग्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। यानी कि अपसाइड का जो मोमेंटम है वो 17,350 और 17,400 के पास आके एक बार रुकता हुआ सा नजर आएगा। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, लोगों को यहाँ पर उत्साह दिखा है। तो मुझे लगता है ये बाइंग अभी थर्सडे को भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल भी मार्केट अभी पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर दिखा रहा है। लोअर लेवल पे इन्वेस्टर वापस से आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात की जाए तो मुझे लगता है कि वापस से 39,600 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में दोनों में अच्छा पुल बैक दिखा है। गैप ओपनिंग आपको देखने को मिली है, क्लोजिंग हाई पे हुई है। तो ये सारे सिम्टम जो है वो क्लियर कट अपवर्ड ट्रेंड को दिखा रहे हैं, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड एक लिमिटेड होगा, बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आप दोनों की बाइंग की पोजीशन अगर आप होल्ड करके गए हैं तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी बाइंग यहां पर अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी देखने को मिली है। मार्केट का जो मूड पॉजिटिव हुआ है वो गुरुवार को भी जारी रह सकता है। लेकिन चलिए अब बिना देरी के सवाल ले लेते हैं। राज हमारे साथ मौजूद है लुधियाना से। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास ना अदानी टोटल गैस के 300 शेयर हैं 1750 पे। तो मैं 1 साल रख सकता हूँ इसको मैं होल्ड करूँ या सेल करूँ? और दूसरा मेरे पास अनंत राज है। काफी अच्छे। अनंत राज में बाइंग प्राइस क्या बताइए? वो 75 पे है, 1000 शेयर है। ओके, 1000 स्टॉक्स हैं 75 पे। चलिए, दोनों स्टॉक्स में फायदा हो रहा है आपको और अदानी टोटल गैस तो जबरदस्त मुनाफा लैंड कर रहा है। साल भर रख सकते हैं, क्या करना चाहिए अनंतराज इंडस्ट्रीज और अदानी टोटल गैस में? देखिए, पहली बात तो राज जी बहुत बहुत मुबारक, आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं और ये प्रॉफिट बढ़ेंगे। आप अगर अदानी टोटल गैस की बात करें तो अभी 3200 का लेवल चल रहा है। अगर आपको त्योहारों के लिए पैसे अगर नहीं निकालने हैं, बचत अगर आपको उसमें कुछ खर्चे की जरूरत है, तो आप थोड़े बहुत शेयर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, पैसा इनफ है, तो आप इन्वेस्ट रहने दीजिए। इसके लेवल्स 3800 तक के देखने को मिलेंगे, 3800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ है, आपने जो अनंत राज स्टॉक ले रखा है, टेक्निकल पे भी ये अच्छा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 70 के ऊपर जाते ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की तरफ टर्न हुआ है। तो अभी के जो मोमेंटम है उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी मेजर मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है और अच्छा खासा कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो अप साइड पे 120 ये पहला टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जरूर कर लीजिएगा, 120 के लेवल आते हैं तो होल्ड करके रखिए पोजीशंस को।
ठीक है, दोनों ही शेयर्स रखिए अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो। राजवीर हैं अब हमारे साथ मुंबई से। राजवीर जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली मैम, गुड इवनिंग सिंह सर। सर मेरे पास टाटा मोटर है 1150 एट द रेट ऑफ 474 एंड आई एम होल्डिंग एनसीसी 6000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 77 एंड आई हैव व्यू ऑफ लाइक 3 to 6 months and I can add on as well based on your suggestion. ओके, 474 की बाएंगे, 407 पर कर रहा है ट्रेड। व्यू आपका लॉन्ग टर्म है। टाटा पावर भी आपके पास? हाँ, टाटा पावर भी है मेरे पास एट द रेट ऑफ 220 to 2375 शेयर्स है क्वांटिटी। ओके, ठीक है। तो टाटा पावर भी है इनके पास और साथ ही टाटा मोटर्स भी है। 474 टाटा मोटर्स, टाटा पावर है 222 के लेवल पर। बताइए क्या सजेशंस रहेंगे आपके? देखिए दीपाली जी, दोनों स्टॉक्स देखा जाए तो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और टेक्निकल चार्ट्स पे चूंकि मार्केट में ओवरऑल पूरा एक करेक्शन देखने को मिला, इस वजह से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले टाटा मोटर की बात करें तो मुझे लगता है 407 400 के लेवल जो है यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज करिए, कोशिश करिए थोड़ा, अगर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको लोअर साइड पे स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी छोटा है। 385 रुपए के स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए, वापस से टारगेट 480 और 520 के आपको लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर और 200 डे मूविंग एवरेज से कन्वर्जेंस भी यहाँ पर काफी डिस्टेंस हो चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ से पुल बैक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और मार्केट थोड़ा सा अगर सपोर्ट करता है, अच्छा चलता है, तो आपको अपसाइड के लेवल मिल सकते हो, तो एवरेज कर लीजिए। दूसरा आपने टाटा पावर बताया, देखिए टाटा पावर बार बार आपको 235 के पास थकता हुआ सा नजर आता है। वापस से एक बार को लेवल अगर करेक्ट होता है तो आपको ये 210 और 215 के पास आके सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू इसमें भी है तो आप इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डाल सकते हैं 205 रुपए का, और अप साइड में वापस से टारगेट 240 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा एक करेक्शन, अच्छा जो ये करेक्शन है ये अच्छा करेक्शन है स्टॉक के लिए, क्योंकि इसमें अप ट्रेंड अगर अब आता है तो ये नए लेवल्स यानी 260 और 280 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए तो सजेशंस हैं आपके लिए टाटा पावर और टाटा मोटर्स पर। सरवन हमारे साथ अब मौजूद हैं सिलीगुड़ी से। सरवन जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने, क्या सवाल है आपका? मैडम राइट्स का शेयर है मैडम, 400 क्वांटिटी है मैडम, 271 पे मैडम, क्या करना है मैडम इनका? राइट्स की 271 की बाएंगे, 74 रुपए का फायदा है। होल्ड करना है या प्रॉफिट्स लेने हैं? दीपाली जी आपने तो पहले ही बता दिया, होल्ड करने से ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना है। एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मुनाफा वसूल कर लीजिए और जो स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं उन पे जाइए। टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पर ये रुकता हुआ सा नजर आ रहा है और अब 350 के ऊपर शायद बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है राइट्स में। संजय दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। संजय नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मेरे पास DRL शेयर्स है, इसे मैं 30 से 4 महीने होल्ड कर सकता हूँ, क्या हो सकता है? दूसरा सवाल मेरा है टाटा केमिकल, मेरे पास 737 पर 5 शेयर है, तो इसमें क्या किया जाए? ओके, तो टाटा केमिकल्स है आपके पास और आपके पास है VRL लॉजिस्टिक्स। 658 का VRL लॉजिस्टिक्स की बाइंग प्राइस है। अच्छा एक चीज बताइए, टाटा केमिकल्स में आपका खरीदारी का प्राइस क्या है? 7। ओके, क्या सजेशन रहेगा दोनों स्टॉक्स पर रवि जी? देखिए सबसे पहले तो दीपाली जी बात करते हैं यहाँ पे VRL लॉजिस्टिक की। 608 रुपए का चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज अगर देखते तो 550 और 560 की रेंज में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर मेजर मोमेंटम इंडिकेटर अपसाइड पे देखने को मिले और साथ ही इसका फंडामेंटल भी सपोर्ट अच्छा देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि अभी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। 650 तक के लेवल आपको वापस से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, तो उन लेवल्स पे आता है तो एक बार मुनाफा वसूली जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस आप डाल लीजिए 595 रुपए का। अगर उसके नीचे स्टॉक ही बंद होता है, ट्रेड होना शुरू होता है, तो एक बार आप अपनी पोजीशन को रिविजिट करिएगा, नहीं तो आप पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने यहाँ पे टाटा केमिकल बताया। देखिए टाटा केमिकल में भी एक अपवर्ड चैनल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और डेली पे भी ये चार्ट पे भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है अगर छोटे मोटे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है।
पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अप साइड में 1250 लॉन्ग टर्म पे आपको यानी 6 महीने में ये लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और ओवरऑल लोअर साइड पे देखते हैं तो 1100 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आपको पोजीशन अपनी होल्ड करनी है, रखना है, बेहतर यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा।